कई बार हाईवेज पर, रोड्स पर और अलग अलग जगहों पर रोज लोग रात को ट्रैवल करते हैं। तो इन सब जगहों पर आपको, चाहे वो हमारा भारत हो या अगल बगल के देश या कोई भी देश हो, जैसे यूएस, कनाडा या फिर यूके, आप लोगों को गैस स्टेशंस मिलेंगे। और ये गैस स्टेशंस 24 घंटे खुले रहते हैं। अक्सर रात को वहाँ पर या तो एक एम्प्लॉय होता है या ज़्यादा से ज़्यादा दो एम्प्लॉयज़, जो बस वहाँ की शेल्फ्स को रीस्टॉक करते रहते हैं। और अगर कोई कस्टमर या कोई गैस फिल करने आ गया या पेट्रोल फिल करने आ गया तो उनकी हेल्प करते हैं। तो आज हम 3 कहानियाँ सुनेंगे। ये मैं फर्स्ट पर्सन में नरेट करूँगा और बहुत ही क्रीपी स्टोरीज़ है और ये रियल स्टोरीज़ है। जितना मुझे पता है, ये इनके पोस्टर्स क्लेम करते हैं कि ये रियल स्टोरीज़ है। तो चलिए बढ़ते हैं पहली कहानी की तरफ। मैं रात को नाइट शिफ्ट में गैस स्टेशन पे काम करता था। जो सड़क थी वो बहुत ही सुनसान और बहुत चुपचाप वाली सड़क थी। कुछ आवाज़ नहीं, कुछ नहीं। कभी एक आध गाड़ी या कोई ट्रक या कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल आपको उस रास्ते पे दिखेगा। जो जॉब थी वो थोड़ी क्रीपी तो थी और डरावनी भी थी, पर पे अच्छी थी तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी। मेरी रातें ऐसे ही कट जाती थी, कोई किताब पढ़ते हुए या कभी कभी टीवी या कोई मूवी देखते हुए। मैं हमेशा काउंटर के पीछे एक बेसबॉल बैट रखता था अपने साथ, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम या कुछ हो जाए तो मेरे पास कुछ सेल्फ डिफेंस का वेपन रहे। पर मुझे ज़्यादा लोग कभी दिखते नहीं थे रात को। कभी कभी कोई ट्रक वाला या कोई रात को कुछ, अगर रास्ते से कुछ सामान लेना हुआ, चिप्स, कैंडी या कुछ लेने आ जाता था, बस। उससे ज़्यादा कुछ नहीं। पर एक रात कुछ ऐसा हुआ जो बहुत ही दिल दहला देने वाला था। रात के करीब 2 बज रहे थे। मैं शेल्फ्स को स्टॉक कर रहा था। कुछ सप्लाईज खत्म हो गए थे तो मैं उन्हें वापस भर रहा था। मुझे एक टैपिंग की आवाज़ आई एक खिड़की से। जब मैं घूमा तो मैंने देखा एक आदमी बाहर खड़ा हुआ है और वो मुझे इशारा कर रहा है अपनी तरफ आने को। मैं एक सेकंड के लिए थोड़ा घबराया, पर मैंने देखा कि वो एक गैस कैन अपने साथ कैरी कर रहा था। मुझे लगा मे बी वो फ्यूल मांग रहा है और उसे मदद चाहिए। तो मैंने दरवाज़ा खोला और मैं बाहर निकला उसकी मदद करने को। पर जैसे ही मैं बाहर निकला मुझे समझ आ गया था कि कुछ गड़बड़ है। वो आदमी हद से ज़्यादा लंबा था और उसकी शक्ल एक हुडी से आधी ढकी हुई थी। उसने कुछ कहा नहीं, बस गैस कैन मेरी तरफ करके खड़ा हो गया। मैंने गैस भरनी शुरू की उसकी कैन में, पर मैंने अपनी आंखों की साइड से देखा कि उसके हाथ में एक चाकू भी है और वो धीरे धीरे उसे मेरी तरफ बढ़ा रहा है। मैंने जल्दी से गैस की पाइप छोड़ी और मैं भागने के लिए जाने ही वाला था कि अचानक उसने मेरे पीछे मेरी पीठ में चाकू डाल दिया। मुझे बहुत जोर से चोट लगी और मैं गिरा और मेरा सर जाके फुटपाथ पे गिर लगा। सब कुछ अंधेरा हो गया उसके बाद। जब मैं उठा वापस तो मैं एक हॉस्पिटल में था और फिर पुलिस ने मुझे बताया कि वो आदमी कई अलग अलग गैस स्टेशन में उस रात अटैक किया गया था और वो लोग उसको खोज रहे थे। वो बेसिकली गैस स्टेशन में अटैक करके उनके कैश रजिस्टर से पैसे लूटता था। वो पुलिस को अभी तक तो वो आदमी मिला नहीं और पुलिस ने मुझे कहा कि मैं बहुत लकी हूँ सर्वाइव करने को। मैंने उसी दिन अपना गैस स्टेशन का काम छोड़ दिया और मैंने कभी वापस जाने की हिम्मत नहीं की।
इतने साल हो गए फिर भी आज तक मुझे लगता है कि अगर मैं कभी भी फिर से उस गैस स्टेशन में गया तो मेरे साथ कुछ ना कुछ तो बुरा होगा। अगली कहानी। मैं एक सुनसान सड़क पर एक गैस स्टेशन पर काम करता था। मेरी हमेशा से नाइट शिफ्ट होती थी, तो मैं हमेशा अपना टाइम गिनता रहता था कि कब ये शिफ्ट खत्म होगी और मैं वापस घर जा पाऊंगा। तो ऐसी ही एक रात थी, मैं वेट कर रहा था और मैं टीवी देख रहा था गैस स्टेशन पर ही, ताकि मेरा टाइम कट जाए। पर अचानक से कुछ स्ट्रेंज हुआ। रात के करीब 12 बजे हुए थे और एक आदमी गैस स्टेशन पर आया। वो एक लंबा आदमी था, उसकी एक बड़ी दाढ़ी थी और उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी। लग रहा था कि वो कितने दिनों से सोया नहीं है। पहले मुझे लगा कि वो बस एक और कोई कस्टमर है जो कुछ सामान लेने आया है, पर जैसे ही वो काउंटर तक पहुंचा मैंने देखा कि वो एक बड़ा सा बैग कैरी कर रहा था और वो बैग हिल रहा था। मैंने पूछा, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? उसने मेरी तरफ देखा 2-3 सेकंड के लिए और फिर बोला, मुझे आपका बाथरूम यूज करना है। पहले मुझे लगा कि ये बहुत अजीब चीज़ है, पर मैंने सोचा इससे मेरा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो मैंने उसे बाथरूम की तरफ रास्ता दिखा दिया और मैं वापस से अपने रजिस्टर की तरफ चला गया, अपने काउंटर की तरफ। मैंने अपने पास एक डंडा रखा हुआ था, एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर। तो मैंने वो डंडा उठाया और अपने हाथ में पकड़ लिया कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि वो मुझे आदमी वो ठीक नहीं लग रहा था। मुझे अचानक से बाथरूम से आवाज़ आने लगी, गुड़ाने की। थोड़ी सी गुर्राने की आवाज़ आई तो मैं बिल्कुल डर गया। मैंने वो डंडा उठाया और मैं बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही मैंने बाथरूम का दरवाज़ा खोला मेरी तो रूह कांप गई। वो आदमी हंच करके एक चीज़ के ऊपर खड़ा हुआ था और वो कोई चीज़ को फाड़ रहा था, और वो चीज़ थी एक बड़ा काला कुत्ता। मैंने बहुत जोर से चिल्लाया और वो आदमी मेरी तरफ देखा और मेरी तरफ बढ़ने की कोशिश किया। मैंने जो डंडा था अपना, उसे अपनी पूरी जोर से उसके सर पे मारा। वो जमीन पर जाके गिरा और उसके सर से खून निकलने लगा। मैंने फट से पुलिस को कॉल किया और पुलिस जल्दी ही वहां पर आ गई। पुलिस को अभी तक ये नहीं पता चला कि वो उस कुत्ते के साथ करने क्या वाला था और वो क्या करने की कोशिश कर रहा था, पर मैं ये रात कभी नहीं भूलूंगा। उस रात से मैं गैस स्टेशन पे रिक्वेस्ट करता हूँ हमेशा एक और एम्प्लॉय मेरे साथ रहे, क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद गैस स्टेशन में अकेले रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। तीसरी कहानी। मैं रात को नाइट शिफ्ट करता था एक गैस स्टेशन पे एक छोटे से शहर में। ज़्यादातर वो एरिया क्वाइट ही रहता था और कभी कभी एक आध कस्टमर जो यूजुअली आते थे वो अपने टैंक्स फिल कराने या कोई सामान लेने आ जाते थे। पर एक रात कुछ ऐसा हुआ जो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। रात के करीब 3 बजे थे। मैं गैस स्टेशन पे अकेला था। उस रात कोई कोलीग भी नहीं था मेरे साथ। मैं शेल्फ्स को रीस्टॉक कर रहा था, तो मुझे बैक रूम, जो एक स्टॉक रूम होता है, वहां से एक आवाज़ आई। पहले मुझे लगा ये कोई चूहा या कोई छोटा मोटा जानवर होगा, जैसे बिल्ली या कुछ, पर आवाज़ बढ़ने लगी। मैंने हाथ में एक मेटल का डंडा उठाया जो मेरे कैश काउंटर के पास हमेशा रहता था सेल्फ डिफेंस के लिए। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला जाके स्टॉक रूम का,
और मेरी धड़कन ऑलमोस्ट रुक गई थी। वहाँ पर एक आदमी था रूम के अंदर जो एक कोने में छुपने की कोशिश कर रहा था। वो बिल्कुल गंदी संदी हालत में था, लंबे बाल और गंदे कपड़े, और एक अजीब सी लुक थी उसकी आंखें में। उसने कहा, प्लीज मुझे मत मारो। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, पुलिस को कॉल करूं, उससे बात करने की कोशिश करूं। तो मैंने सोचा एक बार इससे बात करके देखता हूं। मैंने उससे पूछा, तुम यहां पर क्यों हो? तो उस आदमी ने मुझे वापस देखा और कहा, मेरा कोई पीछा कर रहा था और मुझे यहां पर छुपना था, इसलिए मैं यहां पर आ गया। मुझे समझ नहीं आया कि उसका मैं यकीन करूं या नहीं, और मुझे उसके लिए बुरा भी लगा। तो मैंने कहा, ठीक है, मैं पुलिस को बुलाता हूं, तब तक आप यहीं रुके। पर थोड़ी देर बाद जब हम पुलिस का वेट कर रहे थे और मैं दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ था वेट करने के लिए, मुझे पीछे से उस रूम से एक आवाज आई, बाहर निकलो। उस आवाज ने कहा। जैसे ही मैंने वापस दरवाजा खोला और अंदर झांका, तो वहां पर कोई था ही नहीं। और फिर मुझे वो बैक डोर के बाहर से एक बहुत जोर से हंसने की आवाज आई, जिसे सुन के मेरी रूह कांप गई। फिर मैंने देखा, मैंने जल्दी से बैक डोर को बंद किया और मैंने देखा वहां पे एक नोट पड़ा हुआ है, मुझे अंदर आने देने के लिए शुक्रिया, मैं फिर से वापस आऊंगा। अगले ही दिन मैंने वो गैस स्टेशन की नौकरी छोड़ दी। मुझे कभी पता नहीं चला कि वो कौन था, क्या था। मैंने पुलिस को सब चीज बता दिया था, पर पुलिस को भी वो आदमी कभी मिला नहीं। पर मुझे एक चीज पता था कि मैं कभी उस आदमी को फिर से नहीं मिलना चाहूंगा। तो दोस्तों, शुक्रिया आज की तीनों कहानियां सुनने के लिए। ये तीनों कहानियों के पोस्टर्स क्लेम करते हैं कि ये रियल है, और अक्सर ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं सुनसान जगहों पर, फॉरेन कंट्रीज में। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर भी करिए अपनी दोस्तों के साथ, अपने फैमिलीज के साथ। अगर आपको हॉरर इंसिडेंट्स पसंद है, हम आपके लिए और भी वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ। हाँ, एक और चीज़, अगर आपको अपनी कोई स्टोरी शेयर करनी है तो आप भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं नीचे अपना ईमेल आईडी छोड़ दूंगा, जो है themysteryteller@10@gmail.com। आप वहाँ पे आराम से अपनी कहानी लिख सकते हैं, उसे अच्छे से फ्रेम करके भेज सकते हैं मुझे। और आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि वो कहानी कहाँ हुई, किसके साथ हुई, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका नाम मेंशन करूँ या नहीं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मिस्ट्री टेलर ओवर एंड आउट।